Hello everyone, welcome back to the session. लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या देखा था जीएसटी में। तो जीएसटी का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसका जो थ्योरी पार्ट है, जैसे टैक्स कितने कैटेगरी का होता है, जीएसटी कौन सा टैक्स है, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जीएसटी आया कब था, ठीक है, कौन कौन सा टैक्स उसमें सब्स्टिट्यूट कर गया, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, ये सब चीज़। तो ये सब थ्योरी पार्ट हम लोगों ने देख लिया था। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे इसके अकाउंट्स वाले पार्ट पे। तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इसका मैं एक ओवरव्यू दे दूं आपको। देखिए हम लोगों ने यहाँ तक किया था, अब हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीएसटी यहाँ वाले पार्ट से। और आज हम लोग देखेंगे जीएसटी कितने तरह का है, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, ये सब क्या होता है। साथ ही साथ एक टॉपिक है छोटा सा रिवर्स चार्ज का, ये देखेंगे। और इसका अकाउंटिंग प्रोसीजर मतलब कि अकाउंटिंग एंट्री, जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं अलग अलग ट्रांजेक्शन का, जीएसटी जिस पे एप्लीकेबल है उन सब को। और अगर टाइम बच गया तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन भी आपके बुक का देख लेंगे साथ के साथ, ताकि आपको समझ आ जाए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं आज का सेशन। पर इससे पहले बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, ताकि अगर इसमें कुछ चेंजेस भी करना पड़े तो वो मैं करूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी के टाइप्स का बात करें तो जीएसटी बेसिकली 3 कैटेगरी में बांटा गया, ठीक है तो 2 ही कैटेगरी पर इसको 3 लोग कहते हैं। पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दूसरा है एसजीएसटी और तीसरा है आईजीएसटी, ठीक है। अब ये सेंट्रल जीएसटी क्या है, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी गुड्स, जो भी ट्रांजेक्शन होगा, ठीक है, खास करके कौन सा ट्रांजेक्शन, तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो कि इंट्रा स्टेट होता। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन द स्टेट। अगर कोई ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उस केस में हम लोग लगाएंगे सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। और अगर मान लो यूनियन टेरिटरी है तो एसजीएसटी जब क्या आ जाएगा, यूटीजीएसटी आ जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये होता है। चलिए दूसरा अगर बात करें, अगर कोई ट्रांजेक्शन, ये तो विद इन द स्टेट का हो गया, अगर कोई ट्रांजेक्शन एक स्टेट से दूसरे स्टेट के बीच में हो रहा है, मान लो पंजाब बंगाल के बीच में, बिहार और यूपी के बीच में, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाता है, ठीक है। तो अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी ना लगकर आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। चलिए इतनी बात तो समझ में आ गई आपको कि इंट्रा स्टेट क्या है, इंटर स्टेट क्या है। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट मतलब आउटसाइड द स्टेट। अगर क्वेश्चन में आपको नहीं बोला गया है स्टेट का नाम तो आप क्या मान के चलिएगा, विद इन द स्टेट हो रहा है, इंट्रा स्टेट हो रहा है। अच्छा दूसरी बात मैं यही बता दूं, अगर मान लो आपको जीएसटी का रेट, सिर्फ जीएसटी का रेट दिया हुआ है 12% या 18%, ठीक है, और ट्रांजेक्शन हुआ है विद इन द स्टेट, तो आप एक काम करोगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी के बीच में रेट बांट दोगे 9% प्लस 9%। अगर 18 है तो 12 है तो 6% प्लस 6%, ठीक है, एज द केस में भी। और अगर आउटसाइड द स्टेट है तब तो आईजीएसटी लग जाएगा 12% या 18%, जैसा भी रेट है, ठीक है। चलिए वो तो हम लोग आगे बात करेंगे जब उसका टाइम आएगा। अभी बात कर ले टैक्सेस का, तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। देयर आर 3 टैक्सेस एप्लीकेबल अंडर जीएसटी। सबसे पहला है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या सेंट्रल जीएसटी भी कह सकते हो। दूसरा है स्टेट जीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, या स्टेट जीएसटी भी कह सकते हो। और अगर वो स्टेट की जगह यूनियन टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी जैसे कि दिग दमन ये सब हो गया, दिल्ली हो गया, हालांकि दिल्ली को स्टेट के दायरे में रखते हैं हम लोग, दिग दमन हो गया, ये सब है, तो इन सब जगह पे क्या लगता है, यूटीजीएसटी लग जाता है। तो ये क्वेश्चन में देगा आपको यूटीजीएसटी है या एसजीएसटी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया, बोथ दिस टैक्सेस आर लेविड ऑन इंट्रा स्टेट
टैक्स। इंट्रास्टेट सेल्स, इंट्रास्टेट मतलब विद इन द स्टेट, इंट्रास्टेट का मतलब विद इन द सेम स्टेट। एग्जाम्पल है यहाँ पे, ठीक है, आप ये पढ़ लो, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने आपको बताया वही सब बात इसमें लिखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आईजीएसटी की तरफ। आईजीएसटी क्या है? तो आईजीएसटी लगता है अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है तो, इंटर स्टेट सेल्स है, परचेज है, इन सब चीजों में क्या लगेगा? आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इट इज ऑल्सो लेविड ऑन इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में भी आईजीएसटी लगता है। कस्टम ड्यूटी तो लगता ही है, साथ में आईजीएसटी भी लगता है। बट अगर इन डिटेल अगर बात करें तो आप सुनते होंगे कि एक्सपोर्ट करने पे टैक्स फ्री है। तो टैक्स फ्री नहीं होता, जो भी टैक्स आपका लगता है ना, वो टैक्स वापस ड्यूटी ड्रॉबैक के तौर पे गवर्नमेंट वापस कर देती है। जैसे मान लो हम कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए पहले परचेस करना पड़ा होगा लोकल मार्केट से, उसमें कुछ ऐड ऑन किए हैं तो उन सब पे टैक्स पे किए होंगे। तो ये सब जो भी टैक्स आप पे किए हो ना, ये सारा टैक्स आपको जोड़ जाड़ के गवर्नमेंट रिफंड कर देती है ड्यूटी ड्रॉबैक अकाउंट में, ठीक है। तो आप इन शॉर्ट समझो, इंटर स्टेट हो या आउटसाइड द कंट्री हो, दोनों ही केस में क्या लग जाता है? आईजीएसटी लगता है। और आईजीएसटी का रेट आपको गिवन होगा, यहाँ पे बाइफर्केशन नहीं करोगे, दो पार्ट नहीं होगा, वो सीधा 12%, 18%, 28% जो भी रेट है वो सीधा लग जाएगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये देखिए, जीएसटी कलेक्टेड अंडर आईजीएसटी इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर द रेट स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब ये क्या बोला? आप सुनते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ पैकेज दिया स्टेट को, तो बेसिकली पैकेज नहीं होता है वो। पैकेज क्या होता है? ये जो आईजीएसटी कलेक्शन गवर्नमेंट करती है। जैसे सीजीएसटी एसजीएसटी केस में सीजीएसटी अपना हिस्सा ले लेगी, स्टेट अपना हिस्सा ले लेती है, वहीं पे बढ़ जाता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आईजीएसटी में क्या है कि सारा का सारा टैक्स कलेक्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, और बाद में अपने रेट के अकॉर्डिंग सारा हिसाब किताब करने के बाद जिस स्टेट के हिस्से में जो भी आएगा, अब ऐसा हो सकता है कि उस ट्रांजेक्शन में एक से ज़्यादा स्टेट भी इन्वॉल्व हो, तो जिस स्टेट का जितना पार्ट बनता है उतना उसको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए एक नोट लिखा है मैंने, देखे क्या है वो नोट। इफ द जीएसटी रेट इज 12%, ये तो मैंने बात कर ही लिया था, इट कंप्राइज 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी। अगर आउटसाइड स्टेट है तो आईजीएसटी 12%, ठीक है। अब एक नया कॉन्सेप्ट है आपके पास, रिवर्स चार्ज का। ये क्या होता है ये समझ लो, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी थ्योरी में पूछ देगा। अब रिवर्स का मतलब होता है उल्टा। अब मान लीजिए कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे मान लो एक आदमी है जो रजिस्टर्ड डीलर है, रजिस्टर्ड डीलर, मान लो मिस्टर ए, ये रजिस्टर्ड डीलर है। रजिस्टर्ड डीलर का मतलब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है इनका। इन्होंने क्या किया? गुड्स परचेज किया अनरजिस्टर्ड डीलर से, जिसका नाम है बी। ये ऐसे मान के चलते हैं, इन्होंने गुड्स परचेज किया एक रजिस्टर्ड डीलर से, ठीक है, जिनका नाम है बी, ठीक है। अब जो ए है वो बी से जब गुड्स परचेज करेगा तो उसको पेमेंट करेगा, पेमेंट के साथ टैक्स भी देगा, और बी ए के बिहाफ में जीएसटी जो कलेक्ट करेगा वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ये बात तो हम लोग समझ चुके हैं, और उसका क्रेडिट मिल जाता है आगे चलकर ए को, जिसको हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट का नाम देते हैं। पढ़ेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे तो शॉर्ट में उसको आईटीसी कहते हैं। बट यहाँ पे एक चीज समझो, अब बी जब गुड्स भेजा ए को, तो गुड्स भेजने के लिए मान लो एक ट्रक या लॉरी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसको कहते हैं जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। एक जीटीए को कांटेक्ट किया, ए बोला कि बी के पास मेरा सामान पड़ा है, वहां से लेकर आना है। तो ट्रांसपोर्ट एजेंसी को ए ने ही हायर किया था, तो वो जो जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो जो लॉरी वाला है, उसकी छोटी मोटी एजेंसी थी, कोई बहुत बड़ा बिजनेस था नहीं उसका, तो उसने रजिस्ट्रेशन जीएसटी के अंदर नहीं ले रखा था। अब ये ले जाकर गुड्स भेज दिया, ए के पास पहुंचा दिया, बी से गुड्स उठाया और ए के पास पहुंचा दिया।
अब आप देखिए, ये जो ए है वो जीटीए का सर्विसेज लिया, तो जीटीए का जो सर्विसेज लिया और उसके ऊपर इसका मान लो इसका जो भाड़ा बना, जो उसका फेयर बना वो बना 25,000 या 30,000, जो भी मान लो, उतना इसका भाड़ा बना। अब इसके ऊपर जीएसटी लगता है, ठीक है, पर ये जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड है नहीं। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर ऐसा कोई आदमी है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में अगर वो जीटीए है, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम ऐसे हैं जो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं होते हैं, इनको ज़्यादा समझ नहीं आता, तो बोलता है कि अगर मिस्टर ए कोई कंपनी है, कोई इनकॉर्पोरेटेड फॉर्मली प्राइवेट या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो ये इसकी जिम्मेदारी है कि इसका जो भाड़ा बनता है उसके ऊपर जीएसटी काटे और जाके ये गवर्नमेंट को जमा कराए। नॉर्मली गवर्नमेंट को जमा जीटीओ कराना चाहिए था, पर क्योंकि गवर्नमेंट ने देखा कि ये इसको समझ आएगा नहीं जीएसटी कैसे एप्लीकेबल है, तो ये जिम्मेदारी से क्या कर दिया, पर ये जो सर्विस रिसीवर है उसी के ऊपर दे दिया कि तुम ही उससे जीएसटी कलेक्ट करो और तुम ही जाके जमा कराओ। समझ गए मेरी बात? एक तो ये एग्जाम्पल है। अगर आपको ये भी समझ नहीं आया तो इससे भी एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लो एक कंपनी है, ठीक है, उस कंपनी ने क्या किया, कुछ सर्विसेज अवेल किया। एक कंपनी है, उसने कोई सर्विसेज अवेल किया किसी इलेक्ट्रीशियन का, ठीक है। अब ये बाहर का इलेक्ट्रीशियन था, कंपनी का एम्प्लॉय नहीं था, तो इसका जो पेमेंट बना वो पेमेंट इसको देता है पर जीएसटी काट के देता है। अगेन ये इलेक्ट्रीशियन अनरजिस्टर्ड है, मान लेते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे जो कंपनी है इसकी जिम्मेदारी बनेगी कि इसके ऊपर जो टैक्स अप्लीकेबल होगा, जो जीएसटी अप्लीकेबल होगा, वो इससे डिडक्ट करे और जाके किसको जमा कराए, कंपनी गवर्नमेंट को जमा कराए। जैसे मान लो इसका टोटल जो चार्जेस बना वो बना 15,000 प्लस मान लेते हैं 3,000 बना जीएसटी, 3,000 इसका जीएसटी बना, तो कंपनी इसको 15,000 पे करेगी। बिल बनाई 18,000 का, 15,000 इसको दे देगी और ये जो 3,000 है ये इसको ना पे करके, ये 3,000 किसको पे करेगी कंपनी, ये 3,000 गवर्नमेंट को पे कर देगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं रिवर्स चार्ज, जहां पे जो कंज्यूमर है वही गवर्नमेंट को पे करता है। जबकि नॉर्मली मैंने आपको क्या बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है जो सेलर होता है वो जीएसटी, वो आपका टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है, पर यहाँ पे कंज्यूमर ही गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा है। तो ऐसे सिनेरियो क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिवर्स चार्ज। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लें क्या लिखा हुआ है इसमें। Certain purchases of goods and services are placed under reverse charge. Reverse charge means that GST is not charged by the seller but is paid by the purchaser, मतलब जो consumer है, to the government and claim it as input GST। हाँ बिल्कुल सही, वही पे भी करता है और वही input GST के तौर पे क्लेम भी कर लेता है। वो तो ऐसे भी करेगा। Goods and service placed under reverse charge are, एग्जाम्पल के तौर पे देखो, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रजिस्टर्ड डीलर फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन, एक तो ये होगा। पेमेंट ऑफ फीस टू लॉयर, अब लॉयर के केस में क्या बोलोगे, सर लॉयर तो पढ़ा लिखा है। गवर्नमेंट कहती नहीं नहीं, लॉयर वगैरह से हमको पंगा नहीं लेना है, वो हर चीज़ पे केस कर देगा, तो लॉयर झंझट वाला आदमी है, तो इसलिए कहता है कि लॉयर से मैं टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, गवर्नमेंट का कहना है, वो परेशान कर देगा। तो एक काम करो कि लॉयर से भी अगर कोई सर्विसेज लेते हो तो हम कंज्यूमर से लेंगे, ठीक है, क्योंकि लॉयर कुछ ना कुछ कानून दाव पे चला के मेरा जीएसटी अटका देगा। तो बोला नहीं, लॉयर जीएसटी नहीं देगा, लॉयर के बिहाफ में कौन देगा, कंज्यूमर देगा। यूज ऑफ कॉपीराइट, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, वही जीटीए जो मैंने कहा आपको, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, इंश्योरेंस कमीशन एटसेट्रा, ठीक है। अब इंश्योरेंस कमीशन में क्यों दिया, तो इंश्योरेंस तो कोई भी ले सकता है, हर आम आदमी इंश्योरेंस ले सकता है। अब आम आदमी को पकड़ना बहुत मुश्किल है और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि उसको जीएसटी के बारे में मालूमात हो, बट जो इंश्योरेंस कंपनी है ये तो एक रजिस्टर्ड पर्सन होगी ही होगी, एक कॉर्पोरेट होगी, बड़ी कंपनी होगी, इसको पकड़ना आसान है। तो अगर इंश्योरेंस कमीशन वगैरह आता है तो हम कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी देते हैं कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम कंज्यूमर से चार्ज करो जीएसटी और मेरे पास लाके जमा कराओ, क्योंकि हम कंज्यूमर को पकड़ नहीं पाएंगे। तो ये सब होता है रिवर्स चार्ज का एग्जाम्पल।
ठीक है। अब आते हैं इसके अकाउंटिंग प्रोसीजर पे, मतलब कि इसके जर्नल एंट्री पे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग किसका, तो हम लोग पहले देखेंगे सबसे पहले देखेंगे इंट्रा स्टेट का। ठीक है, इंट्रा स्टेट का देखेंगे मतलब विद इन द स्टेट, इंटर स्टेट का इसके बाद। इंट्रा स्टेट समझ जाओगे तो इंटर स्टेट अपने आप समझ जाओगे। तो चलो देखते हैं इंट्रा स्टेट का। सबसे पहले क्या बोलता है, पहला ट्रांजेक्शन है आपका कि अगर परचेज करोगे गुड्स का तो क्या होगा। पहला है परचेज ऑफ गुड्स का। एंट्री क्या बना, जो नॉर्मली आप करते हो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक या क्रेडिटर, वो तो एंट्री होगा ही होगा। बस एक नया चीज़ आपको क्या मिल जाएगा देखने को यहाँ पे, इनपुट, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। अब ये इनपुट कब कहलाएगा और आउटपुट कब कहलाएगा, इसको मैं अभी क्लियर कर दूं आपको। देखिए, जब भी कुछ हम अवेल करते हैं, कुछ भी इन होता है, अब वो गुड्स भी हो सकता है, सर्विसेज भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, इनपुट। जीएसटी के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे, इनपुट। और अगर वो सेल करते हैं मतलब ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाता है तो क्या यूज करेंगे, आउटपुट। अगर कंपनी में इन हो रहा है तो इनपुट, आउट हो रहा है तो आउटपुट। अब चाहे वो गुड्स हो या सर्विसेज हो। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया। आपका पहला एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू बैंक या क्रेडिटर। दूसरा है हमारा फॉर सेल ऑफ गुड्स। गुड्स जब सेल करोगे तो गुड्स आपके ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है, तो यहां पे क्या वर्ड यूज होगा, आउटपुट। तो एंट्री क्या बनेगा, बैंक या डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये तो नॉर्मल बनता है, साथ में ऐड हो जाएगा टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। अच्छा, अगर परचेज रिटर्न होगा तो ठीक परचेज का उल्टा, मतलब आपको जीएसटी को यहाँ पे रिवर्स करना पड़ता है। तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न और टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। ठीक है। अच्छा, एक बात और, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो जीएसटी होता है, जीएसटी एट द टाइम ऑफ परचेजेज, जीएसटी हम लोग जो पे करते हैं एट द टाइम ऑफ परचेजेज, वो क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या माना जाता है, ये हमारे लिए एसेट्स माना जाता है, इसलिए ये डेबिट हो रहा है। ये लॉजिक याद रखना, ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एसेट्स है। एसेट्स क्यों है, क्योंकि फ्यूचर में इसको हम लोग क्लेम करते हैं। इसी को आईटीसी भी कहते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आईटीसी का फुल फॉर्म क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट के ऊपर जो टैक्स हम लोगों ने पे किया है उसका क्रेडिट हमको फ्यूचर में मिल जाता है। और ये क्या है, आउटपुट टैक्स, जो आउटपुट सीजीएसटी या जीएसटी या आईजीएसटी जो भी हो, तो आउटपुट टैक्स क्या होता है हमारे लिए, ये हमारे लिए होता है लाइबिलिटी। ये हमारी लाइबिलिटी क्यों होता है, क्योंकि हम लोग को फ्यूचर में ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। ठीक है, आपने अभी तो कस्टमर से ले लिया, पर बाद में आप गवर्नमेंट को इसको पे करोगे, जब तक पे नहीं करोगे आप लाइबल हो, इसलिए ये क्या कहलाएगा, लाइबिलिटी। चलिए ये समझ में आ गया, आगे बढ़े आप। परचेज रिटर्न, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसेट को रिवर्स कर रहे हैं इसलिए क्रेडिट किया, और सेल्स रिटर्न में लाइबिलिटी को रिवर्स करते हैं तो डेबिट कर दिए। तो परचेज रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है, अब इसके बाद फिफ्थ नंबर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। वो गुड्स का था, अगर एसेट करोगे तो वहां भी सेम ट्रांजेक्शन होगा, कोई डिफरेंस नहीं। बस अंतर यही होगा कि वहां पे गुड्स का परचेज करते हो परचेज अकाउंट लिखते हो, एसेट खरीदोगे तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट कर दोगे। बाकी सब कुछ सेम होगा, ऐसा नहीं कि रेवेन्यू का अलग होगा और एसेट्स का अलग होगा, नहीं। सब में अगर परचेज किया तो इनपुट सीजीएसटी, सेल किया तो आउटपुट सीजीएसटी या जीएसटी। अगर एक्सपेंस होगा, अब एक्सपेंस में भी बात समझना, एक्सपेंस क्या है, एक्सपेंस के केस में आप सर्विस लेते हो, इन होता है कुछ, क्या इन होता है, सर्विसेज। तो एक्सपेंस के केस में क्या होगा, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, यहां भी इनपुट लगेगा एक्सपेंस में, टू बैंक अगर पेमेंट हो गया तो। और इनकम हुआ तो ठीक उल्टा, यहां भी क्या है, आप सर्विसेज किसी को दे रहे हो तभी तो इनकम हो रहा है, तो यहां पे आपके लिए आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा। आगे बढ़े,
हाँ, अब ये देखते हैं फॉर गुड्स विड्रॉन बाई प्रोप्राइटरी, यहाँ पे थोड़ा अलग है। अगर गुड्स प्रोप्राइटर विड्रॉ करता है तो यहाँ कुछ इनपुट आउटपुट वाली बात है नहीं। यहाँ पे क्या है कि आपने गुड्स खरीदा था बेचने के लिए, मतलब जीएसटी पास ऑन नहीं हुआ, आपने गुड्स खुद ही कंज्यूम कर लिया, तो अब जीएसटी आप दोगे। तो जब गुड्स परचेज किया था तो आपने इनपुट सी जीएसटी को क्या करके रखा था, एसेट्स बना के रखा था। अब जैसे तुमने उसको यूज कर लिया, कंज्यूम कर लिया, तो वो एसेट अब क्या हो गया, अब वो एसेट खत्म हो गया, अब वो एसेट खत्म हो गया, इसलिए उसको क्रेडिट करके खत्म करते हैं, क्योंकि यहाँ पे गुड्स खत्म हो गया। अब वो जीएसटी किसको बियर करना पड़ेगा, उस बिजनेसमैन को ही बियर करना पड़ेगा। सेम लॉजिक फ्री सैंपल के केस में भी बात करें तो वहां भी यही लॉजिक है आपका। फ्री सैंपल में यही बताता है कि अगर आप गुड्स को यूज करते हो एज अ फ्री सैंपल या लॉस बाई फायर होता है, तो यहाँ भी गुड्स एक तरह से क्या हो गया, कंज्यूम हो गया, आपने ही उसको इस्तेमाल किया। तो इन सारे केस में क्या करना होगा आपको, आपको इनपुट सीजीएसटी को रिवर्स करना होगा। आपने इसको क्या किया, रिवर्स कर दिया, कैंसिल कर दिया, इसलिए यहां पे इनपुट सीजीएसटी क्रेडिट होता है। अब आ जाओ इसमें, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉर सेटिंग ऑफ जीएसटी। आप जिसको सेटिंग ऑफ करते हो उसमें क्या करोगे, फॉर सेटिंग ऑफ इनपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट सीजीएसटी। तो देखिए अभी हम लोग सिंपल वाला बात करेंगे। सबसे पहले बेसिक सी बात समझना। बेसिक चीज क्या है कि जो इनपुट सीजीएसटी होता है, ठीक है, इनपुट का मतलब जिसका क्रेडिट आपको मिलेगा, आउटपुट का मतलब जो आप गवर्नमेंट को पे करोगे, यही है इसका मतलब। आउटपुट का मतलब ये जीएसटी आप गवर्नमेंट को पे करोगे। तो जब गवर्नमेंट को जब पे करने जाओगे ना जीएसटी, आउटपुट जीएसटी जब गवर्नमेंट को पे करने जाओगे तो गवर्नमेंट बोलेगा कितना पेमेंट करना है, तो आप बोलोगे 10,000 बन रहा था पेमेंट करने का, तो गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है पेमेंट करो। पर तुम बोलोगे 1 मिनट सर, मेरे पास पहले से इनपुट जीएसटी पड़ा हुआ है। अब इनपुट जीएसटी का मतलब ये मैंने ऑलरेडी आपको पे कर रखा है, किसके थ्रू, तो मैन्युफैक्चरर या सेलर के थ्रू। तो गवर्नमेंट पूछिए कितना पे कर रखा है, तो मान लो पहले से मैंने 6,000 पे करके रखा है, तो गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है आप इसका क्रेडिट ले लो। क्रेडिट ले लो का मतलब जो आपका एक्चुअल पेमेंट करना है ना उसमें से इसको माइनस कर दो। अब जैसे इसको माइनस करोगे तो जो रिमेनिंग अमाउंट होगा ये आपको पेमेंट करना होगा। इसी को तो हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्सेशन। वैट इसी यही कॉन्सेप्ट पे तो बेस्ड था, जहां पे करंट टैक्स में आपको प्रीवियस टैक्स का क्रेडिट मिल जाता है। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। अब ये जीएसटी सीजीएसटी हो या एसजीएसटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब पहली बात तो ये समझ लो कि जो जीएसटी है उसी के साथ वो एडजस्ट होगा। सीजीएसटी एडजस्ट होगा सीजीएसटी के साथ, एसजीएसटी एडजस्ट होगा एसजीएसटी के साथ, ठीक है। मतलब अगर आपके पास आउटपुट सीजीएसटी है तो आउटपुट सीजीएसटी के साथ इनपुट सीजीएसटी ही आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है, ये अलाउड है। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी है अगर, तो आउटपुट एसजी के साथ आप इनपुट एसजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हो, ये अलाउड है। इन दोनों का आपस में एडजस्टमेंट अलाउड नहीं होता, ये नहीं चलेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो रेवेन्यू है ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये जो रेवेन्यू है ये जाता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। तो दोनों की अकाउंटिंग अलग अलग होते हैं, दोनों का डिपार्टमेंट अलग है, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ और एसजीएसटी एसजीएसटी के साथ, ये बेसिक फंडामेंटल रूल है। वैसे ही आईजीएसटी आईजीएसटी के साथ, सबसे पहले तो ये याद रखना, ठीक है। फिर क्रॉस एडजस्टमेंट इसके बाद करेंगे हम लोग, वो आज नहीं, वरना आप उलझ जाओगे। सेम लॉजिक आईजीएसटी में, आईजीएसटी का इनपुट आईजीएसटी के आउटपुट के साथ, ठीक है। इतना सा बात आपको समझ में आया, तो चलिए एंट्री देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं इसमें क्या बोलता है। आउटपुट सीजीएसटी डेबिट करोगे क्योंकि पेमेंट करो तो खत्म होगा, डेबिट होगा, टू इनपुट सीजीएसटी। वैसे ही आउटपुट एसजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी। और जितना पेमेंट हो गया, अगर मान लो इसके बाद भी कुछ बच गया, एडजस्ट करने के बाद इनपुट कम पड़ गया, तो वो जाता है पेमेंट करते हैं हम लोग बैंक से। तो जितना बच जाता है वो पेमेंट कैसे होगा, देखिए यहाँ पे और सेटिंग ऑफ एसजीएसटी हो गया, सीजीएसटी हो गया, और जब पेमेंट अगर करना होगा जीएसटी का तो ये एंट्री पास करोगे। आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी टू बैंक। और मोस्टली दोनों इक्वल ही रहता है, इसलिए इक्वल ही अमाउंट आएगा। अब हम लोग चाहें तो इन सब का ये 10, 11, 12 इनके लिए कंबाइन एंट्री भी पास कर सकते हैं। कैसे पास कर सकते हैं वो एंट्री भी करके दिखा दूं मैं आपको। तो चलिए देखिए, वैसे क्वेश्चन में भी दिखने को मिल जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन में ही देख लेते हैं इसका एंट्री, कंबाइन एंट्री कैसे पास करेंगे। फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपका ये भी क्लियर हो जाएगा। एक इलस्ट्रेशन है इंट्रा स्टेट का, मतलब विद इन द स्टेट का। आप ही के बुक एग्जाम्पल है पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स अज्यूमिंग दैट ऑल ट्रांजेक्शंस हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, विद इन द स्टेट ऑफ बिहार है। अज्यूमिंग सीजीएसटी इतना, एसजीएसटी इतना। 23 का है एंट्री, 2 जनवरी को परचेज किया गुड्स 2 लाख ऑन क्रेडिट। इसका एंट्री क्या होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख, आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी टू क्रेडिटर। आईजीएसटी नहीं होगा क्योंकि ये विद इन द स्टेट है, यहाँ पे कोई भी आउटसाइड स्टेट का नहीं है, विद इन द स्टेट का ही ट्रांजेक्शन है, तो यहाँ पे आईजीएसटी होगा ही नहीं, सीजीएसटी और एसजीएसटी आएगा। 2 लाख का गुड्स था, 6% टैक्स है दोनों का, तो 2 लाख का 6% 12,000 आ गया आपके पास। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर 3 लाख ऑन क्रेडिट, 3 लाख का गुड्स बेचे हो उधार पे। इसका क्या एंट्री होगा, चलो देख लेते हैं इसका। डेटर अकाउंट डेबिट, अमाउंट अभी नहीं डालना, 3 लाख का गुड्स था, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स 3 लाख, सेल्स में जाएगा 3 लाख। अब इसके ऊपर 6% टैक्स भी तो लगेगा जीएसटी का, और ये है आउटपुट, ये इनपुट नहीं है आउटपुट है, तो आउटपुट सीजीएसटी होगा 3 लाख का 6% 18,000, आउटपुट एसजीएसटी 18,000, तो टोटल हो गया 3,36,000। डेटर से कलेक्ट करेंगे हम 3,36,000, 3 लाख मेरे पॉकेट में जाएगा और 36,000 जाएगा गवर्नमेंट के पॉकेट में। 18,000 स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को और 18,000 स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट है 10 तारीख को परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस, परचेज किया कंप्यूटर प्रिंटर, मतलब इन हो रहा है तो इनपुट लगेगा, इनपुट टैक्स। ऑफिस के लिए है 50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। ठीक है, तो इसका भी एंट्री देख लो। कंप्यूटर प्रिंटर है तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट कर सकते हो या कंप्यूटर प्रिंटर भी कर सकते हो, उसका हेड का नाम ऑफिस इक्विपमेंट होता है। तो चलिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 का गुड्स था। इनपुट सीजीएसटी कितना लगा इसके ऊपर, 6% 3,000, इनपुट एसजीएसटी 3,000, पेमेंट कितना गया, तो दो सबका सम टोटल, क्योंकि बिल में आपको ये ऐड करके देना पड़ता है, टू बैंक 56,000। अच्छा एक बात और यहाँ मैं बता दूँ, अब जैसे मान लो मेरे पास आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी है गुड्स में, तो क्या आउटपुट टैक्स के साथ, आउटपुट जीएसटी के साथ गुड्स का, क्या मैं फिक्स एसेट्स के इनपुट का क्रेडिट ले सकता हूँ? हाँ ये ले सकते हो, इसमें कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। बस इतना याद रखना है कि इनपुट सीजीएसटी के साथ आउटपुट सीजीएसटी को ही एडजस्ट करना, अब चाहे वो गुड्स का हो या फिक्स एसेट्स का, उसमें डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं सोचना कि कैपिटल आइटम के साथ कैपिटल और रेवेन्यू के साथ रेवेन्यू, नहीं, वो नहीं करना आप। बस ये ध्यान रखना है कि सीजीएसटी के साथ सीजीएसटी, एसजीएसटी के साथ एसजीएसटी और आईजीएसटी के साथ आईजीएसटी, इनपुट आउटपुट में एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, क्रॉस एडजस्टमेंट भी होता है, वो बाद में देखते हैं। तो मतलब कि ये जो इनपुट जीएसटी है इसका एडजस्टमेंट भी हम लोग कर सकते हैं ऊपर वाले आउटपुट के साथ। अगेन लीगल फीस की बात आ गई, तो यहाँ लीगल फीस है, लॉयर फीस नहीं है। ठीक है, तो अभी ये मत समझना कि लॉयर को तो नहीं लगता, ऐसा नहीं है, यहाँ पे देना होगा लीगल फीस। लीगल फीस में भी अलग अलग केसेस होते हैं। तो देखिए लीगल फीस पड़ा 10,000 और इसमें जीएसटी लगा 600। अब हम लोगों ने सर्विसेज लिया है तो हम क्या पे करेंगे, इनपुट जीएसटी पे करेंगे टू बैंक, तो ये सर्विसेज के ऊपर जीएसटी है, ये इसका एंट्री हो गया। नेक्स्ट है हमारा 20 तारीख के बाद
22 तारीख को रेंट 20,000 का है, पेमेंट किया चेक से। अब रेंट भी एक सर्विस है तो ये भी इनपुट हो जाएगा। तो यहाँ भी देखो इनपुट CGST लगा 6%, इनपुट SGST लगा 6% और टू बैंक सारा जोड़ के 22,400 पेमेंट हो गया रेंट का। यहाँ तक आपका काम खत्म। अब यहाँ पे बोल दिया क्वेश्चन में पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST। अब हम लोग लास्ट एंट्री ना देकर पहले आ जाएंगे वर्किंग नोट के ऊपर। सबसे पहला काम आप करोगे, आप जोड़ के निकालो टोटल इनपुट CGST कितना आया, टोटल इनपुट SGST कितना आया, पहले ये निकालो। देखो हमारे पास टोटल इनपुट और टोटल इनपुट CGST इनपुट SGST इतना आ गया, मतलब इतना का क्रेडिट हमको मिलेगा गवर्नमेंट से, मतलब इतना पैसा हम गवर्नमेंट से माफ करवा सकते हैं। अब निकालोगे सेम टोटल आउटपुट CGST और टोटल आउटपुट SGST। इसका मतलब गवर्नमेंट को कितना हमको देना है, तो गवर्नमेंट को हमको देना है 18,000। ठीक है, ये ऊपर देके आपको निकालना होगा। सारे इनपुट को ऐड किए तो निकल के आया 16,800। आउटपुट में देखे तो आउटपुट में मात्र एक ही आइटम है ये, बाकी सब इनपुट है। अगर और भी होता तो वो भी ऐड करते। जब टोटल आउटपुट देखे तो टोटल आउटपुट CGST 18,000, टोटल आउटपुट SGST 18,000। अब निकालो नेट CGST पेड और नेट SGST पेड। कैसे, तो 18,000 आपका 18,000 क्या है आउटपुट, तो इसको कैसे निकालते हैं बताया था मैंने आपको। आउटपुट CGST, आउटपुट CGST है आपके पास 18,000, इसमें से लेस करो इनपुट CGST, इनपुट CGST 16,800, जब डिफरेंस निकालोगे तो वो आएगा 1,200। ये आपका आएगा नेट पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या आया, नेट पेमेंट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेम लॉजिक से निकालोगे SGST का तो कोई डिफरेंस नहीं है, बस यही होगा आउटपुट SGST 18,000 लेस इनपुट SGST 16,800, ये निकल के आया 1,200, ये निकल के आया नेट पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ऐसे होगा। अब कई बार मन में क्वेश्चन आएगा, सर मान लीजिए इनपुट ज़्यादा हो जाए आउटपुट से, तो कोई बात नहीं, जितना आउटपुट है उतना एडजस्ट कर देना और उसको नील कर देना, और जो डिफरेंस है क्या वो रिफंड मिल जाएगा। नहीं, रिफंड नहीं मिलता GST का। GST का रिफंड कुछ ही केसेस मिलता है, बहुत मुश्किल से। अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो, ऐसा कोई केसेस है तो, या कोई स्पेशल केसेस हो गया जहाँ पे गवर्नमेंट ने गलत टैक्स वसूल लिया आपसे, तब वापस करता है, अदरवाइज नहीं करता। गवर्नमेंट क्या बोलता है, इस साल नहीं क्रेडिट मिला कोई बात नहीं, अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लो, अगले साल एडजस्ट कर लेना। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मली क्रेडिट नहीं मिलता। उसका एंट्री दिखाने की भी जरूरत नहीं है आपको, आप बस नील करके आगे बढ़ जाना। ठीक है, जितना से आउटपुट करोगे उतना से इनपुट करके उसको माइनस कर देना। चलिए इसका एंट्री करके देख ले। तो इनका कंबाइन एंट्री करते हैं। सबसे पहले आउटपुट CGST आपका 18,000 ले लो, आउटपुट SGST 18,000 ले लो, डेबिट कर दो, क्योंकि पेमेंट करो तो खत्म करना होगा। क्रेडिट करो इनपुट CGST इनपुट SGST, इसको भी खत्म कर रहे हो, एडजस्ट कर रहे हो, 16,800 16,800, और जो भी डिफरेंस अमाउंट बैलेंस अमाउंट आया 1,200 टू बैंक में एक ही बार में पेमेंट कर देना, आपका एंट्री कंप्लीट। और ये कहलाएगा एडजस्टमेंट ऑफ GST एंड पेमेंट ऑफ बैलेंस अमाउंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत ईजी सा पार्ट था। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे आगे का पोर्शन। आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है, इस सेशन में इतना ही। सो थैंक यू।